भाभी आप लोग जाओ, मैं आ रही हूँ। दीदी, ये वो भैया ने भेजा है। जल्दी बताओ क्या बात करनी है। तुम हमेशा ऐसे हाइपर मोड में क्यों रहती हो? हम नॉर्मली भी बात कर सकते हैं। नॉर्मली बात, वो भी तुम्हारे साथ। नेवर। तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से हमारा ब्रेकअप हुआ था। ओ, मेरे एटीट्यूड की वजह से नहीं, तुम्हारे सेल्फ ऑब्सेशन की वजह से हमारा ब्रेकअप हुआ था। ऐसा कुछ भी नहीं था, तुम ही कुछ ज्यादा पजेसिव थी। हाँ तो पजेसिव तो होती ना, कॉलेज की सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ी रहती थी। देखा, यही प्रॉब्लम है तुम्हारी। एक सेकेंड, तुमने कुछ सुना? कोई है? क्या हुआ? किसी ने हमें लॉक कर दिया क्या? हाँ, ये वाला गाना सही रहेगा। ओ, आ गए तुम। आना पड़ा, सही किया, टाइम पे आ गए। डांस प्रैक्टिस बस स्टार्ट ही होने वाली है। खुशी, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। मैंने क्या किया? क्या किया है? जबरदस्ती डांस करवा रही हो मुझसे। हाँ तो मेरी बहन की शादी है क्या? तुम्हारे भाई की शादी नहीं है? हाँ पर एक कंसेंट नाम की चीज भी होती है। हाँ तो ली तो थी तुमसे कंसेंट। उसे कंसेंट लेना नहीं, धमकी देना कहते हैं। हाँ तो अब सीधे तरीके से नहीं मानोगे तो टेढ़े ही तरीके तो यूज करने पड़ेंगे। बस यही तो कर सकती हो तुम। देखो सौरभ, ऐसी फालतू बातें करके ना मेरा दिमाग मत खराब करो। तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी खराब है। नेक्स्ट परफॉर्मेंस हमारी ही है। पता है मुझे। प्लीज थोड़ा तमीज से डांस कर लेना। ये तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। रिहर्सल में उंगली तोड़ दी थी मेरी। हाँ तो मैंने जानबूझ के नहीं किया। अभी तक दर्द हो रहा है, ऊपर से वेट भी तुम्हारा इतना। सॉरी। वैसे अच्छे लग रहे हो। ये तुम बोल रही हो? इतना इतराने की जरूरत नहीं है, ठीक ठाक ही लग रहे हो। और मैं कैसी लग रही हूँ? तुम भी ठीक लग रही हो। ठीक ठीक। हाँ पर तुम एक ही वर्ड बार बार क्यों रिपीट कर रही हो? मैं तुम्हें सिर्फ ठीक लगी। इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। इससे क्या हो जाता है? कोई है? खुशी, ऐसे पीटने से दरवाजा नहीं खुलेगा, उल्टा तुम्हें चोट लग जाएगी। डैमेट। सुनो, मुझे तुम्हारी ये फालतू की एडवाइस नहीं चाहिए। अपना मुंह बंद रखो, समझे? तुम मुझ पे क्यों भड़क रही हो यार? क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? यस। ना तुम मुझे यहाँ बुलाते और ना कोई हमें ऐसे लॉक करके जाता। मैं तो सब कुछ ठीक करना चाहता था, बट इसमें भी अगर तुम्हें मेरी गलती लगती है ना, कोई नहीं। अबे यार, मैं तो भूल ही गई, तुम पे तो फोन होगा ना। दीदी अभी निकली नहीं होगी, उन्हीं को कॉल करके बुला लूंगी। क्या हुआ? वो फोन में बाहर चार्जिंग पे लगा के आया था। बट तुम टेंशन मत लो, हम कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। क्या तरीका ढूंढोगे? कबूतर के पैर पे चिट्ठी बांधने वाला? अंदर कोई है? पीहू। हाँ। बच्चे दरवाजा खोलना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मैं बता दूंगी। ये सौरभ मेरी कजन से पैसे क्यों ले रहा है? बाय। क्यों सौरभ, अब शादियों में चंदा मांगना भी शुरू कर दिया क्या? तुम ये क्या बोल रही हो? वैसे सही किया, मेरी कजन ने सिर्फ 10 रुपए ही दिए तुम्हें, क्योंकि इससे ज्यादा तुम डिजर्व भी नहीं करते। देखो, पहली बात तो मैं कोई चंदा वंदा नहीं मांग रहा हूँ, और दूसरी बात, ये नोट तुम्हारी कजन मुझे खुद दे के गई है, और पता नहीं अपना नंबर भी लिखा है उसने। कुछ भी मतलब, तुम खुद चेक कर लो। देख लिया? ओ सॉरी, वो एक्चुअली कभी किसी ने मेरे लिए ऐसा कुछ किया नहीं ना, तो बस थोड़ा। हाँ तो तुम ब्लश कर रहे हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है वो। नो नो, इट्स ओके। तुम एक काम करो, इस नंबर पे कॉल करो और बातें करते करते ब्लश करो। खुशी, कहाँ थी तू? तुझे पता मैं कब से वेट कर रही हूँ तेरा। दी, ये चीज आप अपने देवर से पूछो। बताओ कहाँ थे हम? भाभी एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए हमें थोड़ा टाइम लग गया। मैं आता हूँ एक सेकंड। हेलो खुशी, तू सौरभ को पहले से जानती है क्या? क्यों? तू उससे काफी फ्रैंकली बात कर रही थी, इसलिए मुझे लगा। अरे दी, ऐसा कुछ नहीं है, आपको तो पता ही है मैं कितनी फ्रेंडली टाइप की हूँ, इसलिए सबसे जल्दी फ्रैंक हो जाती हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ वो तो है। OMG, अब क्या हो गया? मैं तो भूल ही गई, सौरभ को बोलना था कि वरुण को घर से पिक कर ले। जा तू बोल के आ जा उसे। मैं? हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? ओ गॉड, ये कैसी चवन्नी छाप किस्मत है मेरी। यहाँ मैं उससे दूर भाग रही हूँ और ये लोग मुझे उसी के पास भेज रहे हैं। खुशी, जा ना। उफ, अब कहाँ ढूंढूं उसे? वो रहा।
सेकेंड, ये इतना चहक चहक के किससे बातें कर रहा है? अगर गर्लफ्रेंड से बात पूरी हो गई हो तो एक काम की बात सुन लो। अच्छा बेबी, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। अबे भाई पागल हो गया क्या? वैसे बड़ा सही गैस कर लिया तुमने मुझे। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से ही बात कर रहा था। वैसे तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा ना? एक्सक्यूज मी? नहीं, वो पहले तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी, अब कोई और है। यू नो, अ काइंड ऑफ जेलसी। वैसे बुरा तो लग रहा है मुझे, पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए। मेरी गर्लफ्रेंड के लिए? यस, उसे तुम जैसे जाहिल को जो झेलना पड़ रहा है। वैसे तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ उसके लिए हमेशा। लिसन, मुझे तुम्हारी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड की लव स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम जाके। अच्छा, अगर इंटरेस्ट नहीं था तो मुझे मेरी जान से बात करते वक्त डिस्टर्ब क्यों किया? लिसन, तुम अपनी जान से बाद में बात कर लेना, पहले मेरी दी की जान, मतलब अपने भाई को घर से पिक कर लो, वरना मेरी दीदी तुम्हारी जान निकाल देगी। सौरभ, तुमने क्या बकवास करी है मेरे भाई से? अरे मुझे लगा वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, इसलिए उसे बचाने चले गया। What do you mean by बचाने चले गया? मैं क्या तुम्हें कोई चुड़ैल नजर आती हूँ? हाँ वो तो हो तुम। What? मतलब ऐसा भी क्या गलत बोल दिया मैंने? एक्स तो थी ना तुम मेरी? एक्स थी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर किसी को ये बात बताते फिरो। वैसे एक सेकंड, मुझे नहीं पता था कि मेरा तुम्हारी एक्स होना तुम्हारे लिए इतनी प्राउड वाली बात होगी। ऐसा कुछ नहीं है। कहीं तुम्हारा 2 साल पुराना प्यार फिर से तो नहीं जग गया ना? पागल हो गई हो क्या? है ऐसा क्यों होगा? ऐसा होना भी नहीं चाहिए, वरना मैं तुम्हारी ऐसी बैंड बजाऊंगी ना, यू कांट इवन इमेजिन। हाँ भाई, दुनिया की आखिरी लड़की तोड़ना हो तो कमी नहीं है। बिल्कुल यही माइंडसेट रखना। खुशी, अब तो तुम्हारी बहन की भी शादी हो रही है, तो तुम कब शादी कर रही हो? सौरभ, अब मोहल्ले वाली आंटियों के काम भी तुमने ही संभाल लिए हैं क्या? हाँ, माइंड योर ओन बिजनेस। सॉरी, ये मुझे पूछना नहीं चाहिए था। वैसे भी जब तुम्हारी लाइफ में कोई है ही नहीं तो शादी किससे करोगी? एक्सक्यूज मी? एक्सक्यूज्ड। ओह, लड़कों की कमी नहीं है मेरे लिए। एक इशारा करूंगी ना, हजारों लाइन पे लग जाएंगे। खुद की फिक्र करो। ब्रेकअप के बाद सिंगल घूम रहे हो और मेरे से बकवास कर रहे हो। ओह, मैं अब अरेंज मैरिज करूंगा। वैसे भी प्यार नाम की चीज से ही विश्वास उड़ गया है मेरा। हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं चढ़ा है लव मैरिज करने का। अरेंज मैरिज करूंगी और तुमसे लाख गुना अच्छे इंसान से करूंगी। डीप सिंपैथी फॉर दैट गाय एंड डबल सिंपैथी फॉर दैट गर्ल। दीदी के ससुराल से तो सब आ गए हैं, पर ये सौरभ कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? हाँ ठीक है, मुझे मैसेज कर देना। ओके। तुम्हारे अंदर जरा भी अक्ल है? इधर उधर क्या देख रहे हो? तुमसे ही बोल रही हूँ मैं। मैंने क्या किया? क्या किया है? हल्दी के लिए सारे बॉयज को व्हाइट आउटफिट पहन के आना था और तुम ये पिंक शर्ट पहन के आ गए। पर ये कब डिसाइड हुआ? मैंने फैमिली ग्रुप में क्लियरली मेंशन किया था। ओह, शायद मैंने वो पढ़ा नहीं। अब तुम्हारी इस बेवकूफ़ी की वजह से सबकी फोटोज खराब होगी। कोई नहीं, मैं फोटोज क्लिक नहीं करवाऊंगा। एक सेकंड, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं तुम्हें फोटो क्लिक करने से रोक रही हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? तुमने इनडायरेक्टली ऐसा ही कहा। देखो, मैंने ऐसा तुम कुछ बोलो ही मत, क्योंकि तुम्हारे बोलने से ना मुझे गुस्सा आ जाता है। फोटोज क्लिक नहीं कराऊंगा, ये नहीं कि आउटफिट चेंज कर लूं। इसे पता नहीं क्या हो जाता है। कार्तिक की गर्लफ्रेंड श्रेया। ओहो। हाँ मैम, मे आई कम इन? क्या काम है? मैम, एक्चुअली कुछ अनाउंसमेंट करना था। कम इन। शो मी दिस। कार्तिक पेन दे दे। कार्तिक। क्लास, ऐसे जंगलियों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा कोई आया हुआ है? कंटिन्यू। जिन जिन को वॉलीबॉल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है अभी बता दो, आज लास्ट डेट है। क्लास, सीट पे जाओगी। वैभव। भाभी नमस्ते। कार्तिक। हो गया तुम्हारा? यस मैम। और ये लटे क्यों निकाली हैं? वो मैम, एक्चुअली हवा चल रही है ना, इसलिए अपने बहुत हवा लग रही है तुम्हें। जाओ आप।